नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से है, जहां सीतापुर यूनिट की तरफ से जिला कारागार सीतापुर में कंबल वितरण कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहले संस्था की तरफ से जिला कारागार में बंद जरूरतमंदों कैदियों को कंबल वितरित किए गए। फिर जिला जेल के कर्मियों को संस्था की तरफ से उनके सहयोग और निष्ठापूर्ण कार्यशैली के लिए सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला जज भी अभिषेक उपाध्याय रहे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑल इंडिया क़याम ए इंसानियत फोरम सन 1974 से मानवता की सेवा में कार्यरत संस्था है। मैं इस संस्था की कार्यशैली से काफी प्रभावित हूं, क्योंकि यह संस्था समाज में ऊंच नीच, जात पात और धर्म का फर्क किए बिना सिर्फ मानवता की सेवा के लिए कार्यरत है। वहीं संस्था की सीतापुर यूनिट के हकीम मुशीर अली ने कहा कि हम सबको आपस में प्यार और भाईचारे के साथ मिलकर काम करना होगा, जो इस वक्त हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान का दर्द महसूस नहीं करता है, वो इंसान ही कहलाने के लायक नहीं है। इस कार्यक्रम का संचालन लखीमपुर से आए वकील मोहम्मद सईद खान यूसुफी ने किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कैदी मात्र जुर्माना ना भर पाने की वजह से जेल में बंद है, तो संस्था उनकी जमानत में भी सहयोग करती है। मौलाना कलीम नदवी के सहयोग की भी संस्था के सदस्यों ने प्रशंसा की। अंत में संस्था के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शफीक चौधरी ने सभी सम्मानित अतिथियों और सदस्यों के साथ जिला कारागार प्रशासन का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेंद्र अवस्थी, इलियास बेग, मौलाना तारिक अब्दुल्लाह नदवी, मोहम्मद सुहैल अहमद, फुरकान नदवी, गुफरान और अफजल यूसुफ मौजूद रहे। सीतापुर से प्रदीप कुमार मिश्रा के साथ इजहारुल हक की रिपोर्ट। हमारे बड़े विद्वान मौलाना अली मियां साहब ने शुरू की थी, जिसको मूवमेंट कहना ज़्यादा सही होगा। 74 में इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है। 47 के बाद ही से कोशिशें मौलाना ने शुरू की थी कि चूँकि पार्टीशन रिलीजियस बेस पर हुआ था बहुत हद तक, तो मौलाना को ये एहसास था कि जो गैप्स हमारे दरमियान वाइडन होते जा रहे हैं, उनको कम करने के लिए एक कम्युनल हार्मनी की मूवमेंट चलानी चाहिए पूरे देश में। लेकिन मौलाना चूँकि एक तरह के रिलीजियस पर्सनालिटी थे, मौलाना चाहते थे कोई सेकुलर आदमी खड़ा होकर अगर चलाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी मुल्क के हित में। तो मौलाना बहुत सालों वेट करते रहे। फिर मौलाना ने ये कहकर शुरू किया कि मैंने बहुत सालों वेट किया है कि कोई सेकुलर आदमी ये संस्था शुरू करे, एक मूवमेंट शुरू करे नेशन वाइड, जिसमें लोगों को ये पैगाम दिया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि हम सब इस मुल्क के अंदर इंसान हैं, भाई भाई हैं, और यहाँ की संस्कृति में मोहब्बत एक ज़माने से रही है और हर ज़माने में होनी चाहिए। तो मौलाना ने ये कह के मूवमेंट शुरू की कि जब मैंने देखा और इंतज़ार के बावजूद कोई ऐसी मूवमेंट मुझे नहीं दिखी जो नेशन वाइड इस तरह के काम कर रही हो, जो सिर्फ लोगों की मदद ही ना करे बल्कि लोगों को ये पैगाम दे मोहब्बत का, भाईचारे का, एक दूसरे के को कोऑपरेट करने का, एक दूसरे की मदद करने का। जब मैंने देखा कि इस तरह के काम कहीं नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं मजबूर होकर खड़ा हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि इस काम की इब्तिदा, इस काम का आगाज़ इलाहाबाद की सरज़मीन से हो, क्योंकि ये सरज़मीन वो सरज़मीन है कि जहाँ पर हर जाति के, हर मज़हब के लोग मिलजुल कर रहे हैं और इसका एक बड़ा इतिहास रहा है। तो सबसे पहला बड़ा सेमिनार इलाहाबाद की सरज़मीन पर 74 में हुआ, और उसके बाद बड़े बड़े सेमिनार्स मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होते रहे, जिसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े विद्वान, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, रिलीजियस पर्सनालिटीज़, मुख्तलिफ़ सेक्ट्स और रिलीजियंस के लोग शरीक होते रहे और एक किस्म का इंटरफेथ डायलॉग होता रहा। और उसके बाद फिर 2000 के बाद हमने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू की। उससे पहले सेमिनार्स होते थे, डायलॉग्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, लेकिन फिर ये एहसास हुआ लोगों को कि हम जो बातें कह रहे हैं उसकी कोई दलील होनी चाहिए। कि आप मोहब्बत की बात तो कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मोहब्बत और वो भाईचारा वो कहाँ है? आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब, जो मेरे चचा भी थे और 2013 में उनकी डेथ हो गई, उन्होंने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी शामिल की और ये मैसेज देना चाहा कि जो बातें हम कर रहे हैं वो अपने अमल से, अपनी प्रैक्टिस से करके दिखाएं।
लोगों को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कामों से दिखाएं कि हम इंसान हैं। क्योंकि हम अगर इंसानियत दिखाएंगे और नेशन वाइड दिखाएंगे, इंडिविजुअली तो लोग काम करते हैं लेकिन इंडिविजुअल काम आईन इंसानियत फोरम के सम्मानित सदस्यगणों, देखिए यहाँ पर मेरा आना तो आप लोग के साथ अक्सर होता है, लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि जो ये काम मैं करने आया उसमें मुझे बहुत ही सुकून और बहुत ही प्रसन्नता है। और ये भी कहूँगा कि मुझे इन संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं कितना अज्ञानता भरा रह जाता अगर मैं आज यहाँ ना आता। मुझे इस संस्था के बारे में जानकारी ना मिल पाती और आगे भविष्य में हम लोग जो मिलकर कुछ काम सोच सकते हैं वो मैं ना कर पाता। तो आज के दिन का बहुत एक अच्छा दिन रहा हमारे लिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कंबल का वितरण का काम किया, कुछ जानकारियाँ भी हमें मिली कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। आगे ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा ये काम करते रहें और समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये जो सोच है ये बहुत बहुत ज़रूरी है और एक सोच जो होती है वो बहुत सी चीज़ों को परिवर्तित कर सकती है। कुछ लोग, जैसे इन्होंने बताया कि इलाहाबाद के सरज़मीन पर ये ऐसी सोच एक उद्भव हुई और सेकुलर थॉट्स के बारे में वो सोचते रहे, 47 के बाद 74 तक सोचते रहे और फिर उन्होंने ये संस्था की नींव रखी। कितनी बड़ी सोच है ये। इसी तरीके की सोच की जो है हमारे देश को आवश्यकता है। हम जिस स्तर पर भी रहें ऐसी सोच रखते रहें, ऐसे काम करते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही काम करते रहें, हम लोग किसी न किसी फोरम पर मिलते रहें और ताकि ये जो अच्छे थॉट्स का आदान प्रदान है और अच्छे काम, जो थॉट्स आगे चलकर क्रिया में परिवर्तनशील हो सके। क्योंकि अच्छा विचार अगर क्रिया में नहीं परिवर्तन हो सकता तो वो अधूरा है। तो हम लोग तो आते ही रहते हैं, कुछ क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन आज एक बहुत अच्छा क्रिया को मुझे देखने को मिला और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, इनकी पूरी संस्थाओं की शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर आए सभी सज्जन जो भी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर उनकी मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।